बच्चे बहुत ज्यादा पास से फोन देख रहे हैं और वो छोटी स्क्रीन है, उसकी वजह से बच्चों की आंख में मायोपिया ज्यादा इंक्रीज के बारे में के चश्मे के जो नंबर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। लॉन्ग टर्म अगर मायोपिया आंख में है, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, प्रॉपर उसका करेक्शन नहीं लगाते हैं, तो उससे जो रेटिना होता है उसका अपनी जगह से हटने का भी डर रहता है, यानी रेटिनल डिटैचमेंट। हेलो एवरीवन, आई एम सोना खुशबू एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको रिफ्रैक्टिव एरर के टाइप्स के बारे में कि चश्मे के जो नंबर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, यानी रिफ्रैक्टिव एरर आपकी कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले होता है मायोपिया, सेकेंड होती है हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड होती है आपकी एस्टिग्मेटिज्म। तो इस फुल वीडियो में मैं आपको मायोपिया के बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगी कि मायोपिया क्या होता है और मायोपिया में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। क्या होता है, देखिए जब कोई लाइट रेज हमारी आंख में आती है, मायोपिया में क्या होता है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कोई लाइट रेज हमारी आंख में आई तो वो जो पर्दा होता है आंख का, तो वो जो लाइट रेज होती हैं वो पर्दे से पहले फोकस हो जाती हैं, जिससे हमें दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। तो मायोपिया में मेन सिम्टम क्या होता है कि आपको दूर का जो विजन होगा, यानी कि डिस्टेंस विजन जो होगा वो आपका ब्लर हो जाएगा। ठीक है, और मायोपिया का ये भी है कि मायोपिया अगर आपको बचपन में हुआ है, अगर किसी बच्चे को बच्चा मायोपिक है, किसी को माइनस की पावर है, मायोपिया में क्या होता है, माइनस की पावर होती है, -1 -2 या कितनी भी हो सकती है मायोपिया में। तो अगर आपको माइनस की पावर है तो आप, अगर आपकी एज 4 से 5 साल की है, तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी यानी आपका डेवलपमेंट होगा, वो पावर भी आपकी एज के साथ साथ बढ़ेगी। नॉर्मली मायोपिया में क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, सबसे पहली चीज तो डिस्टेंस विजन आपका ब्लर हो जाएगा। और बच्चों के सिम्टम्स मैं बताऊं, जो बच्चे अब नहीं बता पाते हैं, तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि या अगर वो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, यानी कि अगर वो स्कूल जा रहा है बच्चा, तो उसको दूर का ब्लैक बोर्ड का या व्हाइट बोर्ड का अच्छा नहीं दिखता है। दूसरी चीज, बच्चा स्क्वीज करके देखने लगता है, यानी आंख को छोटा करके देखने लगता है। काफी सारे बच्चों में हमने देखा कि आंखों में उसके रेडनेस आनी शुरू हो जाती है, और अगर रिफ्रैक्टिव एरर लॉन्ग टर्म रहती है तो बच्चों को स्टाई भी आंख में बनने लगता है। तो अगर बच्चे को बार बार आंख में गुलेरी बन रही है, तब भी आपको बच्चे का आई एग्जामिनेशन यानी चश्मे का नंबर टेस्ट कराना है। बच्चे के अगर सर में दर्द रह रहा है, वो आपको बार बार कंप्लेन कर रहा है कि उसके सर में दर्द है, तब भी आपको उसका आई एग्जामिनेशन एक बार कराना है। और मायोपिक पेशेंट में, जो हाई मायोपिक पेशेंट हैं, काफी बार बच्चे में भैंगापन यानी स्क्विंट देखने को भी मिलता है। तो अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि वो थोड़ा सा भैंगाने लगा है, यानी उसकी आंख में थोड़ा सा तिरछापन आ रहा है, तो तब भी आप उसका सबसे पहले चश्मे का नंबर टेस्ट कराएं। और अगर बच्चा बहुत छोटी उम्र से उसके साथ ऐसी सारी चीजें हो रही हैं, यानी ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बच्चों का डायलेटेड एग्जामिनेशन यानी डायलेटेड रिफ्रैक्शन कराना जरूरी है। आप डायलेटेड रिफ्रैक्शन कराएं। और अगर आप टाइमली ये रिफ्रैक्शन नहीं करवाते हैं, तो बच्चे की आंख में एम्ब्लायोपिया बनने के भी चांसेस होते हैं, यानी बच्चे की आंखें लेजी लेजी हो जाती हैं। फिर उसमें विजन डेवलपमेंट इजीली नहीं हो पाता है, उसके लिए फिर हमें विजन थेरेपीज करवा। आजकल जो बच्चों में ज्यादातर देखा जा रहा है कि मायोपिक पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, मतलब बच्चों में मायोपिया ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, उसका एक रीजन ये भी है कि मोबाइल का यूज, बच्चे बहुत ज्यादा पास से फोन देख रहे हैं और वो छोटी स्क्रीन है, उसकी वजह से बच्चों की आंख में मायोपिया ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है, मतलब कि जो बच्चे, मैंने पहले भी बताया था, जो बच्चे शहर में रह रहे हैं और जो बच्चे गांव में रह रहे हैं, तो जो शहर के बच्चे हैं, जो अर्बन एरियाज में बच्चे अपना लाइफस्टाइल बना रहे हैं, तो उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो एक कम स्पेस में हर चीज कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो टीवी भी लगा हुआ है तो एक वो थोड़ा सा कम स्पेस है, बाहर वो नहीं खेल रहे हैं, मोबाइल पे ज्यादातर काम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी मायोपिया इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए, मायोपिया का ट्रीटमेंट एकदम टाइम पे करवाइए। बच्चा, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि उसकी आंख में चश्मे का नंबर हो सकता है, तो आप उसका टाइमली रिफ्रैक्शन करवाएं और उसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट दिलवाएं मायोपिया के लिए। लॉन्ग टर्म अगर मायोपिया आंख में है, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, प्रॉपर उसका करेक्शन नहीं लगाते हैं, तो उससे जो रेटिना होता है उसका अपनी जगह से हटने का भी डर रहता है, यानी रेटिनल डिटैचमेंट होने का भी डर रहता है। तो इसलिए प्रॉपर आप मायोपिया का करेक्शन अपने बच्चे को दिलवाइए, ट्रीटमेंट अच्छे से दिलवाइए। इवन एडल्ट को भी अगर मायोपिया है तो वो भी चश्मा प्रॉपर लगाएं, क्योंकि मायोपिया अगर बढ़ता है और आप चश्मा नहीं लगाते हैं, उससे रेटिनल डिटैचमेंट होने का भी डर रहता है।
तो प्रॉपर मायोपिया का करेक्शन पहनिए आप। और जो हमारे टॉपिक बचे हैं हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और ये मायोपिया भी मैं आपको अभी और बहुत सारी चीजें मैंने इसमें कवर नहीं की हैं, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।